हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 3 तेरे बिन। प्रेम देखना, उस कंपनी की तरफ से एक फैक्स आया है। दिखाओ। उस कंपनी का जवाब है ये। उन्होंने हमें कल मीटिंग के लिए बुलाया है। उन्हें हमारी कोटेशन पसंद आई। सुबह 4 बजे चलना है। तो ठीक है, चलते हैं। सुबह जल्दी ही निशा और प्रेम रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए और जल्दी ही अपनी गाड़ी में बैठकर वह दूसरे शहर चल पड़ते हैं। हेलो मिस्टर प्रेम। हेलो मिस निशा। वेलकम टू आवर कंपनी। मिस्टर प्रेम, हमें आपकी कोटेशन बहुत पसंद आई और हमने आपकी कंपनी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की है, जिससे हमें पता चला कि वो काफ़ी लॉस में चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे भी देते हैं तो आप उसे पूरा कैसे करेंगे? आपकी कंपनी में तो एम्प्लॉय ही नहीं है। प्रेम, देखिए सर, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेने आए हैं, ताकि हम अपनी लॉस हुई कंपनी को प्रॉफिट में डाल सकें। आपका इस बारे में क्या कहना है मिस निशा? जी, मेरा यही कहना है कि प्रेम बहुत ही होनहार है। अगर आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो भरोसा रखिए, हम दोनों मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पर पूरा करेंगे और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। पर मैं आप लोगों पर ट्रस्ट कैसे करूं, जबकि मैं जानता हूं कि आपके पास अपने एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे कैसे? बातों से भरोसा नहीं होता है सर। आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके भरोसा देंगे। और वैसे भी हमारी कंपनी तो लॉस में चल ही रही है, तो हमें उसे उठाने के लिए किसी के भरोसे की ही ज़रूरत है। आई एम इम्प्रेस मिस्टर प्रेम। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। मैं आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में सोचूंगा। अपनी बोर्ड मेंबर टीम से बात करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप जा सकते हैं। क्या लगता है प्रेम, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक ज़ोरदार बारिश आ जाती है। बारिश को देखकर निशा का मन खुश हो जाता है और वह बारिश में भीगने लगती है, नाचने गाने लगती है, जैसे बहुत दिनों बाद वो इस बारिश को देख रही हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह प्रेम को भी अपने साथ बारिश में खींच लेती है और नाचने गाने लगती है। प्रेम उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर अचानक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो से जाते हैं। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे में खोए से रहते हैं। फिर अचानक बादल की गड़गड़ाहट से दोनों को होश आता है और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रेम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे और अमर का सपना फिर से साकार होगा। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी खुश हो। चलो, अब घर चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुँच जाते हैं। आज निशा कुछ अलग ही व्यवहार कर रही थी। वह चुपचाप खामोश सी बैठी बार बार प्रेम के बारे में ही सोच रही थी। वह प्रेम के बारे में सोचना तो नहीं चाहती थी, पर न जाने क्यों उसका मन बार बार प्रेम को याद कर रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों, जिस प्रेम को पसंद नहीं करती थी, आज अचानक
वह उसके इतने करीब कैसे चली गई। दूसरी तरफ प्रेम का भी यही हाल था। वह भी रह रह कर निशा के बारे में सोच रहा था। वह निशा को पसंद तो बहुत ही पहले से करता था, पर शायद अब वह निशा से प्यार भी करने लगा था। अमर के परिवार ने प्रेम को अब अपना लिया था। अब प्रेम अमर की जगह प्रेम उसके परिवार का ख्याल रखने लगा था। उसे वह घर अपना सा लगता था। वे लोग अपने से लगते थे। अमर के घर वालों ने भी प्रेम को माफ़ कर दिया था। अब वह घर, वो परिवार सब प्रेम का हो चुका था। अमर के घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि अब प्रेम उन्हें छोड़कर जाए। वो चाहते थे कि प्रेम वहीं रुक जाए उनके साथ हमेशा के लिए। प्रेम भी कुछ ऐसा ही चाहता था। प्रेम ने अमर के घर में अपनी जगह बना ली थी, उनके दिलों में अपनी जगह बना ली थी, और साथ ही साथ निशा के दिल में भी। निशा की कंपनी को अब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। प्रेम और निशा अब दोनों एक साथ काम करते थे। अब अमर का परिवार भी प्रेम को अपना मानने लगा था। निशा का परिवार भी प्रेम को अपना समझने लगा था। दोनों ही परिवार चाहते थे कि अब निशा की सोनी ज़िंदगी को प्रेम अपने प्रेम के रंग से भर दे, पर निशा शायद ऐसा नहीं चाहती थी। वह डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वह प्रेम को अपना माने या ना माने। वह बहुत ही जद्दोजहद में थी। निशा प्रेम को पसंद तो करती थी, पर प्यार, क्या वह प्यार भी करती थी प्रेम से? यह वह डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक उसके परिवार वालों ने प्रेम से उसका रिश्ता जोड़ने की बात चला दी। अपनी शादी की बातें जानने के बाद निशा यह डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वह हाँ कहे या ना। वह इस सोच में डूबी हुई थी कि क्या उसे दोबारा प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। उसे दोबारा प्यार भला कैसे हो सकता है? वह तो बस अमर से प्यार करती है। शादी के इस फैसले को निशा और प्रेम ने एक साथ बात करके लेने का डिसाइड किया। प्रेम ने कहा, निशा, मैं एक अनाथ हूँ। मुझे बहुत ही मुश्किल से एक परिवार मिला है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे या किसी को भी तुम पर कोई प्रेशर डालने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शायद प्यार भी करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम शायद अमर से प्यार करती हो। तुम्हारे लिए अमर को भूलना बहुत ही मुश्किल है, और शायद मेरे लिए भी। और मैं भी कभी ये नहीं चाहूँगा कि तुम अमर को भूलो। इसलिए तुम जो भी फैसला लोगी मुझे वो मंज़ूर होगा। प्रेम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम हम सब की ज़िंदगी से कहीं चले जाओ। माना कि मैंने पहले एक गलती की थी, पर अब मैं उस परिवार से उसका दूसरा बेटा नहीं छीनना चाहती। पर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम अपना पूरा टाइम लो, और अगर तुम ना भी कहना चाहो तो कह देना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये कहने के बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। निशा भी वहाँ से चली जाती है। वह सोच रही होती है कि वह प्रेम को वो प्यार नहीं दे सकती जो वह अमर से करती थी। इसलिए वह ना बोलने का सोच ही रही होती है कि फ़ोन की घंटी बजती है। निशा, तुम कहाँ हो?
अमर का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनते ही निशा के पैरों के तली से ज़मीन ही खिसक जाती है जैसे। वह एकदम से फ़ोन रखकर भागी चली जाती है। भागते भागते वह यही सोचती है कि प्रेम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं दोबारा से प्रेम को नहीं खोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ प्रेम तुमसे, बहुत ही ज़्यादा। पर अमर की वजह से शायद मैं हाँ ही नहीं कह पा रही थी। पर अब नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हे भगवान, इस तरह से मैं आपको अपनी खुशियाँ दोबारा छीनने नहीं दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी प्रेम को। प्रेम को कुछ नहीं होगा। ये सब कहते हुए निशा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां जाकर वह डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, प्रेम प्रेम कहाँ है? प्रेम, वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनसे जाके मिल सकती हैं। ठीक है? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ था, पर शुक्र है भगवान का, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। आप जा सकती हैं उनसे मिलने। प्रेम के ठीक होने की बात सुनते ही निशा खुश हो जाती है और भागती हुई प्रेम के रूम में चली जाती है। रूम में घुसते ही वह उसके सीने से लग जाती है। प्रेम भी निशा को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी निशा अचानक से प्रेम को किस करती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम मेरे हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद प्रेम जैसे खुशी के मारे पागल सा हो गया हो। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। जल्द ही दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। अमर के परिवार को दोबारा से उनका बेटा मिल गया था और निशा को उसका प्यार मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। दोनों अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चलाते हैं। ऐसे ही हमारी इस कहानी में निशा को दोबारा प्यार हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी तेरे बिन? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माय चैनल।